नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं भैया, उनका बहुत बहुत अभिनंदन भी है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि सर आज कमर कस करके आए, सेल डिवीजन कराएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, मैं वायदा कर सकता हूँ, आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ, आपने कभी भी इस तरीका से सेल डिवीजन नहीं सीखा होगा। ये गारंटी है इस बात की। मैं अंत में वीडियो भी दिखाऊंगा। यदि मैंने आज पिक्चर आपके माइंड में नहीं बना पाई तो भैया डिसलाइक का बटन प्लीज दबा करके जाएं मेरे प्यारे मित्रों। बट सेशन को देखना अंत तक है, लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं भैया। हम 2 सेशन करेंगे सेल डिवीजन के। आज हम माइटोसिस बताएंगे, कल हम मियोसिस पढ़ाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये टॉपिक ही इतना टफ है, समझ में ही नहीं आता है। हमने भाई क्यों समझ नहीं आता है? कोई दुनिया में चीज टफ नहीं है, कोई सिंपल नहीं है। समझ में आ जाए तो सिंपल है, समझ में ना आए तो भैया बहुत बड़ी ब्लेंडरिंग चीज बनी रहती है। मेरे प्यारे मित्रों, आइए चर्चा करते हैं। यदि सेशन अच्छा लगे तो कमेंट तो जरूर आने चाहिए मित्रों, अन्यथा आप जानते भैया मोटिवेशन हमारा भी कितना मनोबल डाउन होता है। अंत तक वीडियो देखिए, पसंद आए तो बटन दबा देना, लाइक का, शेयर का, कमेंट का सब दबा देना, ठीक है सर। अब चर्चा करते हैं। कोई भी साथी कमेंट नहीं करेगा, पूरा ध्यान भैया। मोबाइल को स्क्रीन वैसी कर लें, आराम से भैया तसल्ली से लैंडस्केप करके, आराम से ढेपी लगा करके, बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करके सुनना है सिर्फ भैया। अंत में सारा काम अच्छा लगे तो कर जाना, अन्यथा कोई बात नहीं है। आइए चर्चा करते हैं। जैसा कि मैं भैया रोजाना कम से कम 10 दिन से बताता चला आ रहा हूँ कि सर हमने एक यूकैरियोटिक सेल पढ़ी थी। हमने की हाँ गजब की बात बताइए, तो हम रोजाना पढ़ते हैं। सर क्या ले आते हो, हद है। हमने कहा भैया आज हम प्रॉपर बताएंगे। जिनको जल्दी है वो जा सकते हैं, जल्दी वालों का काम बिल्कुल भी नहीं है, पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। जल्दी वाले यहाँ नहीं आ सकते भाई, उनके समझ में आएगा ही नहीं। सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो उससे पहले हम जरा सेल बताएंगे भी। कोशिका झिल्ली होती है, ये बताएगी कि सेल के अंदर कौन आएगा भैया और अंदर से बाहर कौन जाएगा। मतलब सर गेटमैन ही का काम करती है। हमने कहा एक बताए ना, सेल एक ऐसी इंडस्ट्री है भैया, ऐसी एक फैक्ट्री मान लीजिए सेल को, कि ये बिल्कुल अलग अपना एक जीवन चलाती है। देखिए हम बताएं कैसे। इसके अंदर एक केंद्रक था, पता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते थे उसे। हमने कहा इसके अंदर न्यूक्लियोलस था, याद रख लेना। अभी सब कुछ आएगा सेल डिवीजन में, न्यूक्लियस कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हट जाएगी। अरे जरा सर इसके अंदर डीएनए है मेरे प्यारे मित्रों। इसी की सब भैया अभी कार्य क्रिया हम करेंगे भैया, इसी का सब ऑपरेशन करने जा रहे हैं, डीएनए का। मेरे प्यारे मित्रों, बिल्कुल पेटियां कस लें बेहतरीन तरीका से। पसीना हम भी बहा रहे हैं तो पसीना आप भी बहाएंगे। देखिए हर टीचर का पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है। मेरा एक अलग तरीका हो सकता है, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं उनका और अलग तरीका हो सकता है। अपना अपना अलग अलग एक तरीका है, मेरा पढ़ाने का अलग तरीका है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यदि समझ सकता हूँ तो मेरे छात्र भी समझ सकते हैं। ये डीएनए सर ऐसा नहीं लगता है बहुत ज़्यादा आप रोजाना डीएनए होता क्या है सर ये डीएनए? हमने कहा पहले तो हम स्पेशल डीएनए बताएंगे। एक बात बताएं, यही जेनेटिक मटेरियल होता है, संतान का निर्माण इसी से होता है। स्पष्ट शब्दों में सुन ले भैया। अच्छा सर ये संतान बनने का काम, हमने कहा अभी संतान बनाना सिखाएंगे भैया, वही तो डिवीजन कराएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, इससे आएंगे तो न्यूक्लियर पोर मिलेगा, वो भैया उसके बाद ये बिल्कुल ईआर मिलेगा। सर ये तो 2 प्रकार के थे। हमने कहा गजब ही बात कर दी। ये भैया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब भी न रटा हो तो कभी नहीं रटेगा ये भैया। ये खुरदरा और चिकना होता है सर। हमने कहा हाँ, लो इसमें क्या रॉकेट साइंस कर दी। ये जो खुरदरा होता है उसी पर तो कोई चीज चिपकेगी आकर के। हमने कहा हाँ, उसे हम राइबोसोम कहते हैं। सर ये बताओ राइबोसोम क्या करता है? हमने कहा प्रोटीन की फैक्ट्री बनाता है यार, प्रोटीन बनाएगा यही राइबोसोम। इसके बाद एक गोल्जी बॉडी डला रहता है, इसका काम तो हमने पहले मित्रों को बता दिया है। ये एक भैया राइबोसोम लाइसोसोम बनाता है। देखिए इस पूरी कोशिका के पास लाइसोसोम भी है। देखिए इतना अच्छा इन्होंने डिफेंस सिस्टम बनाकर रखा है। ये लाइसोसोम ऐसी रॉकेट बनाकर खड़ी कर दी है, कोई बाहर से आक्रमण करेगा ना उसे तो हम पहले से ही उड़ा देंगे बम से भैया। लाइसोसोम मारता है कि नहीं मारता है बताइए? ये डिफेंस सिस्टम ही तो है इसका भैया। इन्होंने एक फैक्ट्री भी बना रखी है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, आराम से एनर्जी डेवलप कर लेती है।
उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों ये पता है आपको माइक्रोफिलामेंट था, इसके बाद माइक्रोट्यूब्स था, इसके बाद भैया इंटरमीडिएट फिलामेंट था। याद रख लेना मित्रों, पेटियां कस गई हों तो बता देना भैया ये साइटोस्केलेटन था। इसी का काम आएगा, जरा हम बताएंगे पेन लेकर के, क्योंकि हम इतना लंबा ज्ञान आपको बांट रहे हैं ना, इस वजह से फ्री में नहीं बांट रहे भैया, कि फ्री में हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हम फ्री रहते हैं 24 घंटे आराम से बांटते हैं। ये वाला जरा शब्द समझ लेना, ये शब्द किसी ने समझ लिया तो सेल डिवीजन समझ में आ जाएगी। दोबारा सुने मित्रों, आपको मुझे पता है आप कितना सोच सकते हैं, पहले से ही पता है। मैं जब यहाँ चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूँ फिर भी किसी मित्र को ये याद नहीं रहेगा, अभी देख लेना जब हम सेल डिवीजन पढ़ाएंगे। इसका नाम सेंट्रोसोम है, जिसे हिंदी में भैया तारक काय कहते हैं। जरा इसका फोटो देखना भैया थोड़ा बहुत। हमने कहा ये जो लकड़ी सी है ना, इस डंडा से इसके ऊपर, हमने कहा हाँ यार ये तो गजब का ही काम कर रहा है। सर एक बात बताए ना, ये सेंट्रियोल बनाता है। हमने कहा हाँ बनाता है, ये भी बात बताई थी सर आपने। हाँ सर वो एनिमल सेल में पाया जाता है। हमने कहा हाँ ये भी बात पढ़ी थी। सर एक बात और बताएं। हमने कहा बताओ थोड़ा। ये जो रस्सी सी डालता है ना इधर, ये जो फेंक रहा है रस्सी सी, ये सेंट्रोसोम, इसे स्पिंडल फाइबर कहते हैं। दोबारा सुने मित्रों, इसी का काम है सब भैया। देख लें ध्यान से, अभी आपको सोचने का टाइम दे रहा हूं, फिर टाइम नहीं मिलेगा। ये केंद्रक के बाहर ये साइटोप्लाज्म में पड़ा है। जरा एक एक बात पर ध्यान दें। सेल डिवीजन बहुत टफ टॉपिक है मेरे प्यारे मित्रों, मैं भी मानता हूं, पर इसको समझाने का मेरा भी तरीका आप समझ लेना कितना सिंपल है, ये भी मैं मानता हूं। ये केंद्रक है ना, ये केंद्रक के बाहर ये वाला कोशिका द्रव्य बताया था हमने, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ईआर भी है, वैक्यूल भी है, गोल्जी बॉडी भी है, और ये सारा का माल मसाला किस में डला है? कोशिका द्रव्य में पड़ा है सर। हमने कहा तो फिर ये तारक काय किस में पड़ा है? सर ये भी कोशिका द्रव्य में है। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। हमने कहा ये डीएनए कहाँ पड़ा है सर? हमने कहा गजबी बात कर दी, ये डीएनए केंद्रक द्रव्य में पड़ा है। ये दोनों द्रव्य मिल जाते हैं गुरुदेव, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। हमने कहा तो याद रख लेना, अभी आएगा तब, कि ये जो सेंट्रोसोम है ये सेंट्रियोल बनाता है सर, ये कोशिका द्रव्य में पड़ा होता है। हमने कहा बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों, ये जो रस्सी से फेंक रहा है इसे स्पिंडल फाइबर कहते हैं। यही पकड़ पकड़ कर डीएनए को अलग करता है। जरा आइए सर चर्चा करते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस की क्या होती है, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन। अब बताएंगे अपने विद्यार्थियों को प्रॉपर तरीका से भैया, तसल्ली से चर्चा करेंगे। जल्दी वाले साथी जा सकते हैं भैया, टाइम लगेगा, प्रॉपर तरीका से सीखेंगे। आज ये कंसेप्ट टफ है तो टाइम हम भी लेंगे। मेरे प्यारे मित्रों क्या होता है, सेल दो प्रकार की होती है। सर सेल दो प्रकार की होती है? हमने कहा हाँ हम बताएंगे। एक सोमेटिक सेल होती है, एक सेक्स या रिप्रोडक्टिव सेल होती है। सर ये क्या बात नहीं लेकर के आए? हमने कहा सेशन को अंत तक देखते रहना, फिर आप कह देना समझ में ना आए तो ठीक है। धैर्य तो रखना पड़ेगा भैया, टफ टॉपिक है, उसे सरल कैसे बनाया जाएगा। सोमेटिक सेल को ही माइटोसिस कहते हैं। सर माइटोसिस कैसे? हमने कहा इसका एग्जाम्पल बताए ना आपको, बॉडी सेल कहते हैं। हमने कहा बॉडी किन से बनती है? सर गजब बात कर दी, आपने ही तो बताया था बॉडी जो हमारी बनती है ना पूरी, वो ऑर्गन सिस्टम से बनती है। हमने कहा ऑर्गन सिस्टम किससे बनते हैं? सर वो ऑर्गन से बनते हैं। हमने कहा ऑर्गन किससे बनता है? सर वो टिश्यू से बनता है। हमने कहा टिश्यू किससे बनता है? कि सर वो सेल से बनता है। हमने की अच्छा लौट करके तो आप सेल पर ही आए। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। समझ लीजिए प्यारे मित्रों, अब आपको हम प्रॉपर एक तरीका से आपकी भाषा में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी की भाषा में आपको कभी भी सेल डिवीजन समझ में नहीं आएगा। समझ लीजिए अब आपकी भाषा क्या है। जब भी किसी संतान का निर्माण होता है, प्रॉपर तरीका से ढेपी लगा करके सुने मेरे प्यारे मित्रों, जब भी किसी संतान का निर्माण होता है, आप बताइए कभी गर्भाशय क्या मतलब मानव के शरीर में होता है, मेल के शरीर में होता है? क्या बात कर दी सर आपने। हमने कहा जब भी भैया
कभी भी गर्भाशय महिला के ही अंदर हो सकता है। सर इसमें कौन सी रॉकेट साइंस कर दी? हमने कहा बताएंगे ना मेरे प्यारे मित्रों, अभी समझ में आ जाएगा। फिर आपके देखना बेस मजबूत हो गया ना, चुटकियों में आपके सेल डिवीजन समझ में आएगा मेरे प्यारे मित्रों। हमने कही बिल्कुल होता है। अब आपको बताएं, जब हमने सेक्सुअल काम किया मेरे प्यारे मित्रों, समझना आप ध्यान से, जो बहुकोशिकीय जीव आपने पढ़े थे, हमने जब पढ़ाया था मल्टी सेलुलर चीजें पढ़ाई थी। देखिए बेस कैसे मजबूत होता है, सेल डिवीजन समझ में इस वजह से नहीं आता है। जब हमारे बहुकोशिकीय जीव सारे सेक्सुअल काम करते हैं तभी संतान का निर्माण होता है, सभी विद्यार्थी जानते हैं। बिल्कुल बात सही है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रख लेना। ये जो सेक्स वाला काम होता है ना, हमने कहा बिल्कुल होता है। ये मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल माइटोसिस में होता है, याद रख लेना, दोबारा सुने इस बात को। जो हमारा मेल का स्पर्म होता है महिला के ओवरी में बनता है ओवम, जिसे भैया हम अंडाणु कहते हैं। यह दो ही सेल ऐसे हैं जिनमें मियोसिस की क्रिया होती है। दोबारा सुने मेरे प्यारे मित्रों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप भूल जाएंगे अभी सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब। दोबारा सुने, जैसे हमने कोई काम सेक्सुअल का किया, मेल और फीमेल ने, ध्यान से सुने इस बात को प्रॉपर तरीका से। महिला के गर्भाशय में जो हमारा स्पर्म और उनका ओवम ने क्रिया करके भैया किसी का निर्माण संतान का किया। बिल्कुल बात सही है सर। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ये जो माइटोसिस की क्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है जो हम कल डिस्कस करेंगे इसका। आज हम माइटोसिस पढ़ेंगे, ध्यान से समझ लें इस बात को। मियोसिस में मेरे प्यारे मित्रों होता क्या है, ये जब हम आराम से सेक्सुअल काम करने के बाद ये संतान का निर्माण करती है, एक नए जीवन को भैया प्रदान करती है। कौन सी क्रिया? मियोसिस की क्रिया, जिसे हम अर्धसमसूत्री कहते हैं हिंदी में। जब महिला के गर्भ में कोई चीज बन रही है, समझिए या लड़का हो या लड़की, अब उसमें भैया डिवीजन होना है किसका? सेल का। तब चलता है सेल साइकिल। ध्यान से समझे मेरे प्यारे मित्रों, आज हम आपको बिल्कुल भैया संतान बनाना सिखा करके जाएंगे। वही डिवीजन होता है हिंदी में कहें तो भैया मेरे प्यारे मित्रों, बायोलॉजी की भाषा में सेल डिवीजन कहते हैं। सर क्या होता है? हमने कहा जब महिला के गर्भाशय में कोई संतान का निर्माण हो रहा है तब उसमें लीवर भी बनना चाहिए भैया। हमने कहा हाँ बनना चाहिए। उसमें हाथ भी बनेंगे, पैर भी बनेंगे, उंगलियां भी बनेगी, जीभ भी बनेगी, सारा सिस्टम बनेगा। सुन ले भैया, हमने कहा बिल्कुल बात सही बताई मेरे प्यारे मित्रों, आज हम आग लगा करके ही छोड़ेंगे। तो ये वाला काम कौन करता है? वो बॉडी सेल करते हैं। लीवर बनाएगा, पेंक्रियाज बनाएगी मेरे प्यारे मित्रों। ये वाला जो छोटी आंत बनाएगी, बड़ी आंत को डेवलप करेगी। ये सारा सिस्टम दो चीजें छोड़ करके, स्पर्म और ओवम को छोड़ करके मेरे प्यारे मित्रों, सारा काम माइटोसिस के जरिए होता है। दोबारा सुन लें मेरे प्यारे मित्रों, इस चीज को सुन लिया ना, इसी वजह से इन्हें सोमेटिक सेल कहते हैं, बॉडी सेल कहते हैं। मुझे आशा है दोबारा वीडियो को भैया रिकॉल कर लें। ये बॉडी सेल लीवर बनता है, तो याद रख लेना, जब लीवर से लीवर बनेगा ना तो भैया 46 के 46 में जाएंगे गुणसूत्र। हमारे अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। जब लीवर डिवाइड होगा तो भैया आराम से वो गुणसूत्र 46 ही गुणसूत्र बनाएगा। अब बात आती है सर ये स्पर्म और ओवम, हमने कहा ये 46 के बाद 23 में टूट जाते हैं, क्योंकि एक मानव के निर्माण होने के लिए, याद रखें लॉजिक समझें, 46 गुणसूत्रों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर 46 गुणसूत्र हैं। जब हमने सेक्सुअल काम किया, दोबारा सुने इस मित्र मेरी बात को, जब हमने कोई सेक्सुअल काम किया तो हमारे भी 46 गुणसूत्र गए, महिला के भी 46 गुणसूत्र गए, तो गुणसूत्र 92 बन गए मेरे प्यारे मित्रों। और एक संतान बनने के लिए तो गुणसूत्र मात्र 46 चाहिए। दोबारा सुन ले इस बात को, वो संतान नहीं बनेगी, कोई दूसरी चीज बन जाएगी। एक एक बात को सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मित्रों, बहुत गहराई का कंसेप्ट है, टफ टॉपिक है, आज देख लेना कैसे सरल होता है। इतनी बात दोबारा सुन ले मेरे प्यारे मित्रों, मैंने क्या बताया, सेक्सुअल में सिर्फ स्पर्म और ओवम का काम में भैया ये माइटोसिस की क्रिया होती है,
पूरा बॉडी सेल में इन दोनों को छोड़ करके माइटोसिस की क्रिया होती है, क्योंकि लीवर बना करके आराम से देगा, पेंक्रियाज बना करके देगी, संतान तो ये पैदा कर देगी। क्यों टूटी ये? अंदाजा आपने लगा लिया लॉजिक, क्योंकि ये 23 डिवाइड होंगे तभी तो 46 संतान बन जाएगी। जब संतान बन जाएगी ना उसमें गर्भाशय में, तो आराम से फिर लीवर बनाता रहेगा, बहुत सारी चीजें, जितना भी ऑर्गन है सारे ऑर्गन बनाते रहेंगे। थम्स अप करिए, ये पहली बात समझ में आई कि नहीं? अब आइए सर माइटोसिस पर चलते हैं। ये वाला चित्र समझिए, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मेरे प्यारे मित्रों, प्रॉपर तरीका से सेशन को अंत तक देखना है, रिक्वेस्ट में कर रहा हूं। और जो भी विद्यार्थियों को भैया बिल्कुल जल्दबाजी है, वो बहुत सारे यूट्यूबर चैनल हैं, बहुत मिलियन वाले यूट्यूबर हैं भैया, वहाँ आराम से पढ़ाया गया है, समझ लीजिए आप जाकर के। रिक्वेस्ट है आपसे पहले ही मैं बताऊं आपको, पहले इसमें इंटरफेस होता है। सर ये क्या बात हुई इंटरफेस? हमने कहा जरा आप समझिए, सेल को इमेज करिए। आपने जब सेल पढ़ी थी तो न्यूक्लियस था, उसमें डीएनए था, उसमें साइटोप्लाज्म था, सारा कुछ था सेल में। आप बताइए, अब ये सेल डिवाइड होने के लिए तैयार है। आप जिस तरीका से आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, आप एग्जाम 15 दिसंबर के लिए आपने रिवीजन क्लास लेना शुरू कर दी। आप बिल्कुल भैया आराम से बहुत सारा डाटा स्टोर करने लगे अपने अंदर। बताइए, थम्स अप करिए इस बात के लिए। आपने डाटा स्टोर किया, सर हम बायोलॉजी भी पढ़ लें, फिजिक्स भी पढ़ लें, केमिस्ट्री भी पढ़ लें, ज्योग्राफी भी पढ़ लें, बहुत सारा चीज पढ़कर इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों? आप तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। एक एक शब्द पर ध्यान दे मेरे पर भैया, किसी भी विद्यार्थी को कमेंट नहीं करना है, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा, अन्यथा बाउंस चला जाएगा। हमने कहा इसी तरीका से जब सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है तो पहला आता है, प्रत्येक में आता है, माइटोसिस में भी और मियोसिस में भी इंटरफेस आता है। सर समझ में आया थोड़ा बहुत कि नहीं? इंटरफेस का मतलब है सेल ने डीएनए को बहुत इकट्ठा कर लिया है, बहुत सारा ग्रो कर लिया है, अब वो डिवीजन के लिए तैयार है। जिस तरीका से आपने डाटा स्टोर कर लिया है, आप एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, इसी तरीका से मेरे प्यारे मित्रों सेल ने बहुत सारा मटेरियल स्टोर कर लिया है, अब वो आराम से डिवीजन होने के लिए तैयार है। जब ये डिवीजन होने के लिए तैयार है ना, तब इस सेल ने कहा, और सेल ने जाकर के एम फेस में भेज दिया। दोबारा सुने, जब ये सेल डिवीजन के लिए सेल तैयार है उसे इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस के बाद सेल अपने को एम फेस में भेज देती है। सवाल बना सर एम फेस क्या होता है? हमने कहा यही एम फेस दो तरीके का होता है, जिसे हम माइटोसिस कहते हैं और मियोसिस कहते हैं। सर ये क्या होता है? हमने कहा तब से क्या बता रहे थे हम, बताना। मियोसिस सिर्फ सेक्सुअल काम में होता है, माइटोसिस भैया मेरे प्यारे मित्रों पूरी बॉडी में सिर्फ स्पर्म और एग को छोड़ दीजिए, माइटोसिस की क्रिया होती है। अब तो समझ में आ गया होगा, दोबारा सेशन को देख लें भैया मेरे प्यारे मित्रों, दोबारा फिर इस बात को सुने। माइटोसिस में भी दो तरीके का काम होता है। हमने कहा कैरियोकाइनेसिस की क्रिया और साइटोकाइनेसिस की क्रिया। सर ये क्या होता है? हमने कहा जरा इसे अब इतना ही देखते चलें, अभी बाद में समझ में आएगा। आपने क्यों सेल अच्छे से ही नहीं पढ़ी है, समझ में तो तब आएगा आपके ना। कैरियो क्या होता है आपको पता ही नहीं है, साइटो क्या होता है आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपने सेल को हवा में निकाल दिया था ना मित्रों, इसी वजह से आपके सेल डिवीजन कभी समझ में नहीं आता है। कैरियोकाइनेसिस के 4 प्रकार होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। ये कभी आपने नहीं सुने होंगे नाम। देखिए मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको डॉक्टर बना करके ही छोड़ूंगा भैया, थम्स अप कर देना एंड में भैया, कुछ नया सीख रहे हो तो। इतनी बात समझ में आई यहाँ तक कि नहीं? थम्स अप करिए पहली बात तो मेरे प्यारे साथियों। दोबारा सेशन को देख लें। पहले सेल बहुत सारा डाटा स्टोर कर लेती है, उसके बाद तैयार हो जाती है तो एम फेस में भेज देती है। एम फेस भी दो तरीका के होते हैं। पूरी बॉडी में जो भी सेल, देखिए हमने अपने हाथ से सेल निकाली, वो माइटोसिस की क्रिया करेगी। हमने जीव से निकाली, माइटोसिस की क्रिया करेगी। मियोसिस की सिर्फ स्पर्म और ओवम करते हैं। अब तो समझ में आ गया ना मेरे प्यारे मित्रों। जब स्पर्म ओवम सेक्सुअल काम करने के बाद आराम से जब गर्भाशय में भैया बनता है तो वो सब बॉडी के काम होते हैं। उसमें लीवर बनाना, उसमें छोटी आंत बनाना, बड़ी आंत बनाना, ये काम, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ये कैरियोकाइनेसिस भी 4 प्रकार का होता है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलियोफेस।
आइए चर्चा करते हैं। मियोसिस हम कल पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, याद रख लेना। ये डायग्राम किसी ने भी छाप लिया। मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस के भी 4 प्रकार यही होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। आइए चर्चा करते हैं माइटोसिस पर मेरे प्यारे मित्रों। मैंने अभी बताया था माइटोसिस क्या होता है। सोमेटिक सेल होती है, सोमेटिक माने बॉडी सेल होती है, बॉडी मतलब लीवर से लीवर बनेगा, पेंक्रियाज से पेंक्रियाज बनेगी। अब तो समझ में आ गया ना। ये भी भैया 2 प्रकार के होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। सभी ये 2 ही प्रकार के होते हैं, मियोसिस पढ़ लें या माइटोसिस पढ़ लें। सर पहले तो ये बताएं, ये कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्या होते हैं। हमने कहा अब बताते हैं हम आपको, ध्यान से समझें। कैरियो माने मैंने शब्द बताया था, याद करिए जब मैंने शुरुआत में फर्स्ट लेक्चर लिया था, क्योंकि आप सेल कभी ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। मैंने शब्द लिखा था प्रोकैरियोटिक सेल। मेरे प्यारे मित्रों देख लेना, ये दाग लग जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल लिखा था। प्रो माने बताया था नाभिक अनुपस्थित होगा। कैरियो माने क्या था मैंने बताया था, बीच में इमेज करिए लिख करके। कैरियो माने मैंने बताया था न्यूक्लियस। याद कर लेना मित्रों, नाभिक बताया था। याद करो मित्रों, देखना एक एक सिंपल चीज से समझा रहा हूं। मैंने ये भी बताया था, अभी साइटोप्लाज्म बताया था, तुमको ध्यान नहीं है मित्रों। साइटो माने मैंने बताया था कोशिका होती है मेरे प्यारे मित्रों, प्लाज्म माने द्रव्य होता है। तभी तो मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं। उसी तरीका से अब ये सर काइनेसिस बता दो तो ही हमारे समझ में आ जाएगा। हमने कहा याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, कैरियो माने नाभिक होता है, काइनेस माने होता है, काइनेसिस माने विभाजन, नाभिक का विभाजन। अरे सर गजब बात कर दी, नाभिक का विभाजन करने जा रहे हैं आप। हमने की हाँ समझ लें, अब जो नाभिक आपने पढ़ा था ना मेरे प्यारे मित्रों, उसी का हम 4 फेस में विभाजन करेंगे। और साइटो माने क्या होता है, कोशिका। सो कोशिका का विभाजन भैया साइटोप्लाज्म का विभाजन यहां पर करेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। देखिए सिंपल भाषा में, जब कोशिका से दूसरी कोशिका बनेगी ना तो दूसरा नाभिक भी बनना चाहिए। बताइए थम्स अप करिए, उसमें डीएनए भी बनना चाहिए। वैसे ही कोशिका तो होगी, आप एक पेन से दूसरा पेन बनाएंगे तो उसी तरीके का होना चाहिए। बट ये क्रिया तो भैया बहुत टफ है ना, यही क्रिया हम समझाते हैं। तो नाभिक का विभाजन और पूरा कोशिका विभाजन, पूरा कोशिका द्रव्य जो माइटोकॉन्ड्रिया भरा था, लाइसोसोम भरा था, राइबोसोम भरा था, ईआर भरा था, सबका विभाजन तो यहाँ पर होगा और नाभिक का विभाजन यहाँ पर होगा। आइए चर्चा करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, किसकी सबसे पहले करेंगे बताना थम्स अप करके, इंटरफेस की। कितने फेस होते हैं इसमें भैया बताओ, 4 तो ये हो गए। एक इंटरफेस पहले कोशिका तैयार होगी डिवीजन होने के लिए, और छठवां ये होता है साइटोकाइनेसिस। मेरे प्यारे मित्रों एक बात द्वारा फिर सुन लें इस बात को, कि जब सेल जहां से डिवीजन होना शुरू होगी वहीं पर तो वापस आएगी लौट करके। बताना, एक पेन से दूसरा पेन बनाएंगे तो भैया वैसा ही पेन बन करके तैयार हो जाता है, उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं सरल भाषा में। अब एक एक कर कर चर्चा करते हैं। पहले आइए ध्यान से समझते हैं मेरे प्यारे मित्रों। पहले हम डायग्राम बनाते हैं एक रफली। ये पूरी हमारी एक सेल है, आपको पता है। ये वाला पूरा का पूरा मेरे प्यारे मित्रों साइटोप्लाज्म है, जिसे आप जानते हैं भैया कोशिका द्रव्य है। ये वाला मेरे प्यारे मित्रों न्यूक्लियस है, या न्यूक्लियोलस लिख दिया है, न्यूक्लियस है। और इसे कैरियन कहते हैं, क्योंकि कैरियन माने नाभिक होता है। हमने कहा हाँ सर ये बात सही है। इसमें 46 गुणसूत्र थे। हम बात कर रहे हैं माइटोसिस की, ये एक मदर सेल थी। बिल्कुल बात सही है सरल। हमने कहा यही मदर सेल का मतलब ये नहीं है माता की सेल है, मतलब जैसे हमारी माता जी ने हमारा निर्माण किया है उसी तरीका से ये जो 2 सेल डेवलप हुए हैं ना, अभी देखिए 46 दोनों में बटे हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो ये इसकी मम्मी हुई कि नहीं, ये मम्मी ने कहा है भैया आराम से 2 संतान का निर्माण कर दिया है। दोनों में आराम से भैया 46 गुणसूत्र हैं। इसे लीवर सेल मान ले थोड़ी देर के लिए, ये लीवर है हमारा। इस लीवर में से लीवर 2 बन करके तैयार हो गए, क्योंकि भैया एक लीवर हमें देना है किसी को, जो महिला के गर्भाशय में बन रहा है ना उसको मेरे प्यारे मित्रों। आराम से ये 2 बने। याद ध्यान रख लेना, अभी तो ये बिल्कुल अलग नहीं हुए हैं। दोबारा सुने,
अभी मेरे प्यारे मित्रों ये अलग नहीं हुए हैं, अभी तो ये इसमें ही है, दो सेल दिखाई तो दे रहे हैं बट ये बिल्कुल सेपरेट सेल नहीं हुए हैं। इसके बाद देखना यह क्या हुआ है, यही न्यूक्लियस का डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियस बन गए कि नहीं, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, उसे ही तो हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियो माने नाभिक होता है और काइनेसिस माने डिवाइड, यहाँ नाभिक का डिवाइडेशन हो गया। मेरे प्यारे मित्रों जरा ध्यान से समझ लें। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों ये पूरा का पूरा ये वाला अलग निकल करके चला गया, ये वाला अलग निकल करके चला गया, ये दो सेल आराम से बन गई। देखना इसी में भी मदर सेल में भी 46 गुणसूत्र थे और इसमें भी बन करके 46 गुणसूत्र हुए। इसे हम साइटोप्लाज्म डिवाइडेशन कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ध्यान से समझ लें, क्यों देखना मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म भरा था, यहाँ न्यूक्लियर का तो डिवाइडेशन हो गया था लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन नहीं हुआ था। साइटोप्लाज्म का डिवाइड भैया यहाँ पर हुआ था, तभी तो सेल अलग हो गई, दोनों सेपरेट। ध्यान से समझें, इसे हम डॉटर सेल कहते हैं। ये टफ है टॉपिक में मानता हूं। आइए चर्चा करते हैं पहले इंटरफेस की। मेरे प्यारे साथियों बड़ा सेशन है भैया, तसल्ली से पढ़ने का काम है तभी समझ में आ सकता है। इंटरफेस क्या होता है गुरुदेव? हमने कहा मेरे प्यारे मित्रों समझ लेना, इंटरफेस मैंने बताया था आपने, जब मैंने सेल पढ़ाई थी तब डीएनए ऐसे ही तो पढ़ा था। अब मेरे प्यारे मित्रों प्लीज माइंड को बहुत कंसंट्रेट करके समझें, दोबारा समझें, 3 बार सेशन को देखना पड़ेगा। वैसे तो मेरी आशा है कि मैं एक बार में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डीएनए इस तरीका से न्यूक्लियस में पड़ा है, ये बात तो आपने पहले पढ़ी थी। हाँ सर ये तो हमने पहले पढ़ा था। हमने कहा बताना ये न्यूक्लियस बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, उसे हम इंटरफेस कहते हैं कि नहीं, मैंने बताया, क्योंकि ये सेल डिवाइडेशन के लिए तैयार है। इसमें भी 3 फेस होते हैं, G1, S फेस, G2 फेस। सर ये कैसा होता है? हमने कहा भैया G1 का मतलब गैप फर्स्ट होता है, G1 फर्स्ट। S का बहुत सारा ये बिल्कुल संश्लेषण की क्रिया करती है, मतलब ये डीएनए बहुत सारा इकट्ठा कर लेती है, क्योंकि अब ये से डीएनए डेवलप करना है, डीएनए को भैया डिवाइड करना है। फिर जब डिवाइड के लिए M फेस में भेजती है उसे हम G2 कहते हैं। सवाल बना सर एक ऐसी भी तो सेल होती है जिसका डिवाइड ही नहीं होता है। हमने कहा उसमें G0 फेस होता है। जैसे हमने बताया था न्यूरॉन में कोई भी डिवाइडेशन नहीं होता है, उसे हम G0 फेस में गिनते हैं। मेरे प्यारे मित्रों ये बात आपको प्रॉपर तरीका से पता होना चाहिए कि इंटरफेस में कुछ भी नहीं होता है, एक ये सेल डिवाइडेशन के लिए तैयार हो जाती है, सिर्फ इतना समझ लीजिए, ठीक है ना, डन है। ये न्यूक्लियस बहुत सारा इकट्ठा है, देख लें यहाँ पर फोटो न्यूक्लियस का कैसा है। अब आइए सर उसके बाद प्रोफेस में आते हैं। देखना मेरे प्यारे मित्रों अभी आपके सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा धैर्य रखना है। इंटरफेस में डीएनए न्यूक्लियस में कैसा था, इस तरीका से था। हमने कहा हाँ। इंटरफेस के बाद आता है मेरे प्यारे मित्रों प्रोफेस। प्रोफेस में एक अर्ली प्रोफेस आता है पहले। सर अर्ली प्रोफेस क्या होता है? हमने कहा जरा ध्यान दे, पहले मेरे शब्दों पर ध्यान देते चलना, एक एक शब्द समझ में ना आए तो अंत में डिसलाइक का बटन तो दबा ही देना। मेरे प्यारे मित्रों ये वाला पूरा का पूरा डीएनए जो है ना, ये डीएनए पहले बिल्कुल ये छुट्टा पड़ा है। अब ये डीएनए भैया मेरे प्यारे मित्रों ये बिल्कुल ऐसे जुंटा बनाएगा, इस तरीका से देख लेना, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा। यही डीएनए डेवलप होकर के भैया इस तरीका से बन गया है। ध्यान से समझे मित्रों, प्रोफेस क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है। आप देखना सपनों में ना बताएं, इंटरफेस कोई पूछ लेना आप बता देना अरे सर गजब बात कर दी, सेल डिवाइड के लिए तैयार है ना, बहुत सारा मटेरियल उसने इकट्ठा कर लिया है। हमने कहा बिल्कुल पक्की बात है। हमने कहा फिर प्रोफेस में क्या होता है? सर प्रोफेस में जो डीएनए ऐसे बिल्कुल छुट्टा पड़ा हुआ है ना, हमने कहा हाँ, वो आराम से गुत्थी सी बनाने लगता है। याद रख लेना मित्रों। मैंने कहा भैया देखना मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ तो मैं सही नहीं बना पाया, ये वाला देखिए। अब इस जगह पर ये दोनों जॉइंट हो रहा है ना, यहाँ पर ये जॉइंटिंग का काम हो रहा है दोनों का, इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। नाम ध्यान रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। यही बात आपको याद हो गई तो सेल डिवीजन समझ में आ गया। बस प्रोफेस समझना है और कुछ भी नहीं समझना है आपको।
और प्रोफेस भी बहुत समझ में है। डीएनए ऐसे पड़ा था, अब डीएनए बंधने लगा है। मेरे प्यारे मित्रों, जब डीएनए बंधने लगा है ना, तो ये जहां पर बंधेगा ना, गांठ मारते हैं, आप समझो, जिस जगह पर आप रस्सी में गांठ मारेंगे ना, उस जगह को भैया हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ध्यान रख लेना मित्रों। मेरे प्यारे साथियों, एक एक बात पर ध्यान दें। इसी सेंट्रोमियर के किनारे पर एक प्रोटीन लगा होता है, उसे काइनेटोकोर कहते हैं। दो शब्द मेरे प्लीज साथी याद कर लेना, सेल डिवीजन खत्म होने वाला है यहीं पर। ये दो शब्द जिसने भी समझ लिए ना, उसका सारा भैया बिल्कुल काम हो चुका है। सर ये बात तो हमें बिल्कुल याद हो गई। हमने क्या हो याद हो गया, बताना थोड़ा। कि डीएनए इंटरफेस में तैयार था भैया, हमें डिवाइड कर दो। हमने की ठीक है, एम फेस में भेज दिया। एम फेस में आने के बाद हमने पढ़ा था प्रोफेस, ये प्रोफेस आ गया। प्रोफेस में क्या होता है सर, एक अर्ली होता है ना, ये डीएनए आराम से ये बिल्कुल ऐसे बनाने लगता है फूल सा। हमने कहा अच्छा, जिस जगह पर ये गांठ लगती है ना सर, हमने कहा हाँ, उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। और यही एक प्रोटीन पाया जाता है, उसे काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं। थम्स अप करिए, समझ में आया कि नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, जरा याद रख लेना, मैंने जब पढ़ाया था आपको यही केंद्रक है, याद रख लो। यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ाई थी, यही सेल मेम्ब्रेन पढ़ाई थी, याद रखा हो तो। यही छोटा सा मैंने न्यूक्लियोलस बताया था, याद हो तो मेरे प्यारे मित्रों, यही न्यूक्लियस यहाँ पर है। ध्यान से समझिए, एक बात को कोई समझा दे इतना सरल तरीका से तो भैया बता भी देना, चाहे मिलियन वाले पर चले जाना आप। आज मैं घोषणा कर देता हूं खुलेआम, याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर मैंने बताया था चिल्ला चिल्ला करके, ये तारक का है भैया, यहाँ पर पड़ा है। यहाँ इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। ये जो रस्सी फेंकता है उसे हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ये एक और चीज बनाता है, सेंट्रियोल बनाता है। याद था कि नहीं, बताओ मेरे प्यारे मित्रों। जरा इस वाले फोटो में आना। अब ये अर्ली फेज था और ये भैया लेट प्रोफेज है। सर ये लेट प्रोफेज क्या होता है, हमने कहा अब ध्यान से समझने की बात है भैया, यहीं पर तो सब मसला है। जरा इस बात को दोबारा सुने, देखना ये फोटो आपने देख लिया ना, सब कुछ समझ में आपके आ चुका। और इतना सिंपल कोई समझा दे तो भैया बाबा की आवाज भी आ जाने चाहिए। डीएनए था, यहाँ डीएनए ने क्या काम किया अर्ली प्रोफेस में, सिर्फ गांठ सा काम बनाना किया भैया, इकट्ठा होना शुरू कर दिया। ठीक है सर, इतनी बात हम सब करिए। मेरे प्यारे मित्रों, अंतर दिख रहा हो ना इस वाले फोटो में, इस वाले में और इस वाले में, तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है। हमने क्या, यहाँ पर न्यूक्लियोलस गायब हो चुका है। दोबारा सुन ले मित्रों, आग लगा देना प्रोफेस वाला। सर गजब का काम हो गया। हमने कहा क्या हो गया भैया, कि सर यहाँ से न्यूक्लियोलस था वो विलीन हो चुका है, मतलब सर वो डिवाइड हो चुका है, दूसरा बनेगा ना। हमने कहा जरा बताना डीएनए को बांध किसने रखा है, दीवार किसने खड़ी कर रखी है भैया, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ने खड़ी कर रखी है कि तू निकल नहीं पाएगा, निकल करके जाएगा कहाँ। डीएनए ने कहा भैया यार हमें दूसरे पर जाना है ना, हमें डिवाइड होना है, छोड़ो ना यार, हमारी ये पर्दा हटाओ ना। उसने कहा चल तू ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है ना तो हट जा चल। मेरे प्यारे मित्रों देख लें, यहाँ पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, याद रख लें सर, सिंपल भाषा में। क्या सर प्रोफेस ने कर दिया। हमने कहा जरा ध्यान से फिर सुन लें, इंटरफेस में तो कुछ होता ही नहीं है, इंटरफेस में तो डीएनए ऐसे ही पड़ा है। हमने कहा ठीक है। और भैया अर्ली प्रोफेस में डीएनए इकट्ठा होना शुरू किया। जब डीएनए इकट्ठा हो गया ना, जिस जगह पर गांठ लगी ना उसे सेंट्रोमियर कहते हैं, वहां सर एक प्रोटीन पाया जाता है, उसे काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं। हमने कहा हाँ सर, अब ये डीएनए डिवाइड होगा ना तो इसकी ये दीवार तो हटाओ पहले, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ये नीली नीली सी बना रखी है आपने। हमने काम कह देते हैं अभी हट जाएगी भैया। जब लेट प्रोफेस होता है ना, उसमें न्यूक्लियोलस विलीन हो जाता है, यही सवाल पूछा जाता है मित्रों। यही भैया मेम्ब्रेन केंद्रक वाली हट जाती है, यहाँ कुछ था बताओ, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही डीएनए है, अब स्वतंत्र रूप से पूरी कोशिका में है। भैया समझ में आ गया होगा, बना तो दो संबल भैया जैसे भी हैं। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, यही सेंट्रोसोम जिसे हम तारक काय कहते हैं, ये मेरे प्यारे मित्रों किनारे से हट करके
कहां पर पहुंच चुका भैया, पोल पर पहुंच चुका है, एक नॉर्थ पोल पर पहुंच चुका और एक उत्तरी पोल पर पहुंच चुका, एक साउथ पोल पर पहुंच चुका है। इतना सिंपल भैया। अंदर से लगता है मित्रों कि मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी आप सेशन को शेयर नहीं करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट नहीं करते हैं। इतना पसीना कितना बहाना पड़ता होगा, आप खुद सोचिए, खुद भैया समझा करके देखिए। देखो, खुद पढ़ना दूसरे को समझाना बहुत टिपिकल काम है। यही जो तारक काय है, इसने कहा, मैंने कहा था ये कोशिका विभाजन में बहुत नियम काम करता है अच्छा सा। यही तारक काय भैया यहां से खिसक करके एक ऊपर पहुंच चुका और एक नीचे आ चुका है। हम अब आप कहेंगे सर ये क्या काम करेगा, मैंने कहा मेरे प्यारे मित्रों यहां तक को प्रोफेस कहते हैं। जहां तक आप ध्यान रख लेना, न्यूक्लियोलस हट गया और ये पूरी की पूरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हट गई, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, वो हट चुकी है। और ये जो तारक काय है जो किनारे पर था वो ऊपर जा करके पहुंच चुका है, कहां पर, नॉर्थ में और ये साउथ में। याद रखेंगे ना, प्रोफेस के बाद मैंने बताया था मेटाफेस आता है। मेरे प्यारे मित्रों जरा देख लेना, यह इस फोटो को, यही मैंने बताया था, ये रस्सी सी डालता है यहां पर, जरा ध्यान से देखें। यही सेंट्रियोल है मेरे प्यारे मित्रों, यही सेंट्रियोल है जो तारक काय बनाता है। यही सेंट्रियोल रस्सी फेंकता है, जैसे आप मछलियां नहीं पकड़ते हैं ताल में, यही भैया डीएनए को पकड़ने के लिए रस्सी फेंकता है, उसे हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों लगा तो दो आग। मैंने कहा था ये देखो, ये ब्लू ब्लू सा दिख रहा है ना, मैंने कहा था ये जुंटा सा बना लेता है। देखिए इस तरीका से डीएनए ने बनाया। हाँ सर बनाया, बिल्कुल मैंने बताया था अभी। ये किस में बनाता है, अर्ली प्रोफेस में। अर्ली प्रोफेस के बाद न्यूक्लियोलस गायब हो गया और आपका बिल्कुल जो केंद्रक के जो झिल्ली थी वो गायब हो चुकी है। अब ये जो काइनेटोकोर प्रोटीन है यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों, यही इसी भैया तारक काय ने क्या फेंक दिया, ये जाल फेंक दिया। कहाँ के लिए, काइनेटोकोर के लिए। आजा भैया मेरे जाल में फंसेगा अब तू, देख ले तुझे मैं फांस करके रहूंगा। मेरे प्यारे मित्रों ये 10 मिनट का काम होता है इसमें, मेटाफेस में। ये जाल फेंक दिया इसने, किस पर, इस डीएनए पर। थम्स अप करिए। ये जाल को क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ये नॉर्थ पोल में साउथ पोल में था कि नहीं, देखिए मेरे प्यारे मित्रों, इस वाले में देखिए लेट प्रोफेस में आप 10 बार इस सेशन को देखेंगे, मुझे ऐसी आशा है। इसने भी नीचे से जाल फेंक दिया इसी काइनेटोप्रोटीन को पकड़ने के लिए। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, जब इसको पकड़ने के लिए फेंका है ना इसने, तब यहां से भैया इसे इधर इस वाले को खींच ले जाएगा और ये वाला इस वाले को खींच ले जाएगा। यही तो खींच कर यहाँ अलग हुआ है। जरा देखो, इसे भैया एनाफेस कहते हैं। मैंने बताया प्रोफेस जिसने समझ लिया ना, सारा काम हो गया। देखिए 2 बने थे कि नहीं, ये वाला बना था, देखो ये वाला ऐसे बना था और ये वाला बना था। मैंने ये बनाया था पहले, सबसे पहले इंटरफेस के बाद ये बनता है ना। अब ये जो तारक काय था, जो सेंट्रियोल था, वो ऊपर गया था, ऊपर से जाकर के इसने जाल फेंका किस पर, काइनेटोकोर पर। काइनेटोकोर पर फेंका तो नॉर्थ वाला तो नॉर्थ में खींच करके ले गया, साउथ वाला साउथ में खींच करके ले गया। डीएनए अलग हो गया मित्रों, मेरे प्यारे साथियों। जब ये अलग हो गया ना, याद रख लेना, इसी के बाद टीलोफेस आता है। सर ये क्या काम करता है, हमने कहा जरा इसी को देखो। जब ये मेरे प्यारे साथियों देखना, जब एक पेन से दूसरा पेन बनाएंगे ना, जब पेन बन चुका है तो भैया उसी अवस्था में तो छोड़ना है। हमने कहा हाँ, ये देखना ये बिल्कुल बंधा हुआ डीएनए है। हमने कहा टीलोफेस में भैया यही जो स्पिंडल फाइबर होते हैं इसे छोड़ देते हैं। ये देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ये छोड़ दिया इसने, ये बांध करके लाया था स्पिंडल फाइबर डीएनए को, वो काइटोक्रोन को। मेरे प्यारे मित्रों किसको लाया था, याद करिए, इसी को लाया था मेरे प्यारे मित्रों, काइनेटोकोर को लाया था। बहुत सारी मेहनत पड़ती है मेरे प्यारे मित्रों, काइनेटोकोर को लाया था बांध करके। अब टीलोफेस में क्या काम किया इसने, काइनेटोकोर को छोड़ दिया। जिस अवस्था में पहले इंटरफेस में था, ध्यान रखिए, इंटरफेस में डीएनए छूटा हुआ था, ऐसे बिल्कुल खुला हुआ था, वैसे ही तो ये डीएनए खुला छोड़ दिया। मेरे प्यारे मित्रों इसी टीलोफेस में क्या काम होने लगता है, ध्यान से समझने टीलोफेस को भी।
ये डीएनए बिल्कुल उसी अवस्था में आने लगा और ये वाला क्या हो गया, जो विलीन हुआ था न्यूक्लियोलस वो भी आ गया, जो विलीन हुआ था भैया केंद्रक झिल्ली वो भी आ गई मित्रों। थम्स अप कर दो अब तो प्यारे प्यारे। यही देखिए दो अलग अलग हो गए, नॉर्थ वाले ने एक कोशिका यहां अलग कर दी, साउथ वाले ने एक कोशिका यहां कर दी। यही तो हम समझाना चाह रहे थे कि एक कोशिका से दो कोशिका होंगी कैसे मित्रों। थम्स अप कर देना। देखो काइनेटोकोर को नॉर्थ वाला ले गया था, ये साउथ वाला ले गया था भैया ये जब पहुंच गई थी ना मेरे प्यारे मित्रों, तब एनाफेस में जाकर के तब इसने कहा भैया चल यार तुझे उसी पर छोड़ दे रहे हैं, हम तो तुझे इस वजह से ला रहे थे ना, तुझे दो बना रहे थे, एक बंदर से दूसरा बंदर बना रहे थे। जब बंदर को उसी में छोड़ा ना तैसे ही बंदर में न्यूक्लियोलस भी आ गया था, जो भैया प्रोफेस के लास्ट प्रोफेस में गायब हुआ था। केंद्रक भी आ गया, केंद्रक झिल्ली भी आ गई मेरे प्यारे मित्रों, और एक से दो भी हो गए। बट एक बात ध्यान रख लेना मित्रों, अभी तो ये कोशिका एक ही है, उसी के अंदर दो हुए हैं, अभी अलग अलग बिल्कुल नहीं हुए। उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जहां पर ये दोनों सेल अलग होंगी मित्रों। मेरे प्यारे साथियों थम्स अप कर देना, सेशन लंबा है बट आग तो लग गई ना। साइटोकाइनेसिस कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब देखना यही तो लेकर के आया था जाल, देखना यही तो जाल डाला था, यही डीएनए जैसे ही पहले पड़ा था कि नहीं बताइए, यही तो न्यूक्लियोलस था, यही तो केंद्रक झिल्ली थी, सब बन गया ना। यहाँ पर ये दबाव डाला हमने और ये वाली सेल अलग हो चुकी, अब ये वाली सेल अलग हो चुकी, क्योंकि ये ध्यान रखें ये पूरा का पूरा मित्रों ये वाला सब माल मसाला क्या है, साइटोप्लाज्म है ना, इसे हम कहते हैं। ये भी तो अलग होना चाहिए तभी तो कोशिका हमारी अलग होगी। तो ये वाला काम साइटोकाइनेसिस में होता है कि ये बिल्कुल पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म भी अलग हो चुका, अब ये एक सेल से दूसरी सेल बन चुकी है मित्रों। इसे हम फोरो कहते हैं, जहां पर ये दाब डाल करके अलग दोनों सेल की जाती हैं। मेरे प्यारे मित्रों बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सेशन कैसा लगा प्लीज बता देना भैया, कमेंट देखना, इसमें पूरा फोटो भी लेके आए। मैंने बताया था ये वाला बताइए, ये इंटरफेस है। अब देखना बहुत सिंपल तरीका से इंटरफेस में कैसा जाल पड़ा है। हमने भैया इंटरफेस के बाद बताया था प्रोफेस। प्रोफेस में क्या है देखना, ऐसे डीएनए हुआ, ये डीएनए पर सफेद सफेद क्या दिख रहा है मित्रों, अब समझ में सब आएगा। देखना आपको मैंने कहा था वीडियो अंत तक देखना है, सेल डिवीजन इतना सिंपल है मेरे प्यारे मित्रों। मैंने ये बताया था यहाँ पर ये तारक काय है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल यही मेरे प्यारे मित्रों, जब किनारे पर होता है यही किनारे से ऊपर दोनों पर पहुंचा, नॉर्थ में भी और साउथ में भी प्रोफेस में पहुंचा था। ध्यान रख लेना मित्रों मेरे प्यारे साथियों, यही बिल्कुल अंटा लेकर के ये जब मेटाफेस आया था तब इसने जाल डाल दिया था। याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों, न्यूक्लियस भी गायब हो गया और इसकी जो केंद्रक की झिल्ली थी वो भी गायब यहाँ हो चुकी थी प्रोफेस में। इसने जाल फेंक दिया, जाल फेंकने के बाद देखिए ये बंधे थे इसमें, अब ये नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ ले जाएगा काइनेटोकोर पर, ये काइनेटोकोर प्रोटीन है ना, और साउथ वाला साउथ की तरफ। तो ये देखिए इस वाले में एनाफेस में ये काम हुआ था, नॉर्थ वाले नॉर्थ में चले गए, साउथ वाले साउथ में डीएनए आ गए, सब काम डीएनए का है मेरे प्यारे मित्रों। फिर मैंने बताया था टीलोफेस, टीलोफेस में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों याद रख लेना, टीलोफेस में इसी ने भैया इनको छोड़ दिया है, जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में, बट ये अलग नहीं हुए हैं, यहाँ अभी ये दाब डलेगा तभी तो अलग होंगे, उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। याद रख लेना भैया, इस वाले मैप पर भी देखें बहुत सिंपल तरीका से मैंने समझाया है। देखें ये इंटरफेस है, यहाँ डीएनए कैसे है, ये केंद्रक ये वाला है, ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर डीएनए ऐसे पड़ा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर डीएनए बंधने लगा, जब डीएनए बंधने लगा उसे हम प्रोफेस कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। प्रोफेस में मैंने बताया था एक लेट प्रोफेस होता है, लेट प्रोफेस में क्या हुआ था मेरे प्यारे मित्रों, लेट प्रोफेस में ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोलस और केंद्रक गायब हो चुका था। फिर मैंने बताया था मेटाफेस, मेटाफेस में ये जाल बिल्कुल ये आ चुका था, यहाँ पर किसी मैप में ऐसा हो जाता है, मेटाफेस में जैसे ही जाल आया तब एनाफेस में ये अलग जाल होने लगा। देखिए ध्यान से, एनाफेस में मेरे प्यारे मित्रों, एनाफेस में ये ऊपर चला जाता है और साउथ वाला नीचे आ जाता है।
टीलोफेज में ये दोनों का दोनों अलग उसी अवस्था में छोड़ दिए और साइटोकाइनेसिस में मेरे प्यारे मित्रों दो डॉटर सेल बनकर के तैयार हो चुकी हैं, एक मां से दो सेल। ये सब सिंपल तरीका से समझा दिया। ये पूरा का पूरा सेशन हम टेलीग्राम पर शेयर करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। प्लीज अब भैया कमेंट नहीं आए तो माइटोसिस का वीडियो हम भी लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है भैया एक सेशन पर। आप सभी जानते हैं इतनी सरल भाषा में। आइए मेरे प्यारे साथियों, एक वीडियो के माध्यम से हम दिखाते हैं ये सारा का सारा कैसे काम होता है, क्योंकि हमने आपसे वचन दे रखा है, उस प्रॉमिस को हम झूठा नहीं करेंगे। तो प्लीज थोड़ा भैया वेट करिए, मैं 1 मिनट में चालू करता हूं उसको। तसल्ली से देखना है मेरे प्यारे साथियों, किसी को भी एक एक बात में समझाऊंगा। आज समझ में नहीं आया तो कभी माइटोसिस समझ में नहीं आएगा। जरा हम चर्चा शुरू करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। देखिए एक एक चीज को मैं बोलूंगा भी, समझना भी है। माइटोसिस लिखा है कि नहीं, आज समझ में नहीं आया और आज जैसा कहीं पर आप देख लेना, खुला चैलेंज है यूट्यूब पर मेरे प्यारे मित्रों। देखें पूरे को ध्यान से। देखे ध्यान से मेरे प्यारे मित्रों, मैं बैक कर रहा हूं उसे थोड़ा। ये क्या लिखा है, ये भैया बॉडी पार्ट है। इसका मतलब समझ आया मेरे प्यारे मित्रों कि ये जो माइटोसिस की क्रिया होती है वो बॉडी सेल में होती है, स्पर्म में नहीं होगी। वहां तो मियोसिस की क्रिया होगी। बढ़े आगे। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी एक एक बात समझ में आएगी। देखिए दो डॉटर सेल बनती हैं, कैसे बनेंगी अब ये पूरा दिखाएगा। पहले ये पूरा वो दिखा रहा है अपना। ये 4 फेस होते हैं इसके, जरा देख लेना। फेस ऑफ माइटोसिस के प्रोफेस होता है, बिल्कुल मेटाफेस होता है, एनाफेस होता है, टीलोफेस होता है। आप कहेंगे सर इंटरफेस तो है ही नहीं है। हमने कहा इंटरफेस कोई फेस नहीं है। इंटरफेस में तो सेल डिवीजन के लिए तैयार है, माल मसाला बहुत सारा इकट्ठा कर लिया है। मेरा सेशन लंबा होता है, मैं मानता हूं। साइटोकाइनेसिस क्या होता है जरा देख लेना मेरे प्यारे मित्रों। जब एक सेल से 2 सेल डेवलप हो चुकी हैं तब उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। आइए प्रोफेस पर चलते हैं। अभी इसमें न्यूक्लियस दिख रहा है कि नहीं आपको, बताइए मेरे प्यारे मित्रों। देखना ध्यान से, एक एक बात को मैं बिल्कुल यही वीडियो में समझाऊंगा। मैंने कहा ना आपसे, मैं प्रॉमिस करता हूं, झूठ कोई प्रॉमिस करता नहीं हूं। मैं जो कहता हूं मुझे सच पसंद है, मैं सच से ही काम करता हूं। आप मेरे प्रति कितनी सच्चाई दर्शाते हैं, मेरे सेशन को कितना शेयर करते हैं, ये आपके ऊपर है। मेरे प्रति कितना प्यार करते हैं, बट मैं कितनी अपनी सत्य निष्ठा से काम करता हूं आपके लिए, वो आप जान ही चुके हैं। देखिए अब एक एक बात को जरा 10 मिनट और दीजिए। सेशन आज का लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सेल डिवीजन हम समझ सकते हैं। मैंने बताया था इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होता है, हमने जिस तरीका से परीक्षा में हम बहुत सारा ज्ञान लेकर के बैठते हैं ना। अब देखिए ये वाला मेरा जहाँ कर्सर चल रहा है, ये डीएनए मैं समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। ये डीएनए प्रॉपर तरीका से बहुत सारा इकट्ठा हो चुका है कि नहीं, बताइए। ये आपको जो चंदा मामा सा दिख रहा है ये क्या है, ये न्यूक्लियोलस है, केंद्रक है जिसे कहते हैं, आप केंद्रक मान लीजिए। इंटरफेस है ये वाला जो दिख रहा है सर भैया, ये बिल्कुल मच्छर सा, ये क्या है। अरे सर गजब बात है, ये तो आपने पढ़ाया था तारक काय है, यही सेंट्रोसोम है मेरे प्यारे मित्रों। एक एक शब्द ना समझ में आए तो लाइक वाला बटन 20 बार दबा देना आप, ठीक है। ये सेंट्रोसोम है मित्रों, याद रख लेना। यही तारक काय है, यही जो जाल बिछा रहा है ना, यही स्पिंडल फाइबर है। इसे रस्सी जो डालता है ना इसी डीएनए पर, अभी डालेगा। तो इंटरफेस समझ में आया, कुछ भी नहीं है। बढ़े आगे। देखना अभी जो तारक काय है मैंने बताया था, अभी कहां पर है ये तारक काय, जरा देखें एक एक शब्द पर। मैंने कहा जो सेशन को अंत तक देखेगा उसी के पिक्चर बनाऊंगा मैं मेहनत जानता हूं अपनी पर कैसे। देखिए यहाँ माल मसाला बहुत सारा इकट्ठा है, इंटरफेस चल रहा है हमने, ठीक है। ये तारक काय बिल्कुल किनारे पर है मित्रों। अब ये ऊपर कैसे जाएगा सब कुछ यहां दिखाया जाएगा। अब क्या आया मेरे प्यारे मित्रों, प्रोफेस आया है। जरा इसी प्रोफेस को ध्यान से समझना है। प्रोफेस समझ लिया ना, सारा काम हो जाएगा। देखिए ये क्रोमोटिन दिख रहा है, यही तो डीएनए है, जरा देखते चलना ध्यान से। यही डीएनए पिक्चर यदि समझ में आ रही हो 10 बार देखनी पड़ेगी आपको। ऐसा लग रहा होगा अंदर से भी कि सर मजा आ गया वाकई में।
मैंने कहा अभी डीएनए कैसा पड़ा था, अब जरा आपको दिख रहा होगा कि यही डीएनए क्रोमेटिन के धागे बनाने लगा मेरे प्यारे मित्रों, यही डीएनए बंधने लगा है। जरा देखते रहना ये बंधा कि नहीं। अब तो थम्स अप कर दो मेरे प्यारे मित्रों, मैंने आग न लगाई हो तो। मैंने बताया था प्रोफेस में डीएनए बंधने लगता है। मेरा सेशन 20 बार देखना पड़ेगा आपको, मैं मजबूर कर दूंगा। मैंने तो पहले ही बता दिया था भैया, इस वाले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा, तो पहले ही कर दो, क्यों मुझे पता है ना, अपने पर विश्वास है, मैं मेहनत करना जानता हूँ ना, पसीना बहाना जानता हूँ मित्रों। ये देखिए डीएनए बंधने लगा के नहीं, बायोलॉजी में डॉक्टर बना दूंगा मेरे प्यारे मित्रों। यही क्रोमोजोम होता है जो डीएनए प्रोटीन से बना होता है। देखिए अभी तो प्रोफेस आया है इंटरफेस के बाद। ध्यान रखें, दोबारा सुने, आज तो भैया हम बिल्कुल चर्चा तसल्ली से करने के लिए तैयार हैं। इंटरफेस समझ में आ गया। यही भैया चंदा मामा अभी विलीन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो ये भैया कौन सा अर्ली प्रोफेस चल रहा है, अब लेट प्रोफेस में ये विलीन होगा ना। हमने कहा हाँ। देखिए ध्यान से मेरे प्यारे मित्रों, सिस्टर क्रोमेटिन बनने लगे। ये देखो कैसे बन गए, ये तारक का भी खिसकने लगा मेरे प्यारे मित्रों। देखते रहना वीडियो को। ये जो लाल लाल दिखाई देने लगे आपको बीच में, इसी में भैया ये देखा ना, जब सेंट्रोमियर दिखने लगा। अब तो लिख भी दिया है उसने मेरे प्यारे मित्रों, यही डीएनए बंधने लगा। इसी के बीच में जो लाल लाल आपको प्रोटीन दिखने लगी, इसी को सेंट्रोमियर कहने लगे। अरे सर मजा आ गया, थम्स अप तो कर दो। अब इसे हम विलीन कर देते हैं अभी। न्यूक्लियोलस याद रख लेना मित्रों, आग लगा देंगे न्यूक्लियोलस। अब ये लास्ट प्रोफेस आने लगा, वो सॉरी लेट प्रोफेस आने लगा। न्यूक्लियोलस विलीन हो गया मेरे प्यारे मित्रों। बताइए अब नंबर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आ गया। मैंने बताओ थम्स अप कर दो। ये जो झिल्ली सी दिख रही है ना, अभी विलीन हो जाएगी। आग लगा देना, ये विलीन हो चुकी है। जब विलीन हो जाती है मेरे प्यारे मित्रों, तब ये बिल्कुल क्लियर डीएनए दिखाई देने लगते हैं। संतान का निर्माण इसी तरीका से होता है। आज भैया प्रॉपर तरीका से सिखा दिया। ये जो जाल है इसे सेंट्रोसोम कहते हैं, और ये अभी स्पिंडल फाइबर फेंकेगा। देखना ये दोनों पोल पर खिसकने लगा। सेंट्रियोल मेरे प्यारे मित्रों, जरा देखना स्पिंडल फाइबर बनने लगे कि नहीं। अब जरा रुकना थोड़ा, अब आपसे अंदर रुका नहीं जा रहा होगा। सर मजा आ गया। मैंने कहा अंत में कमेंट बॉक्स भर देना मेरे प्यारे मित्रों। आज मैंने बताया था ना, आपसे वचन दिया था। यही देखना, अब ये वाली जो रस्सियां हैं ना, जिस तरीका से आप तालाब में फेंकते हैं ना, उसी तरीका से ये रस्सियां फेंकने लगा है। कहाँ के लिए? यही जो डीएनए बनाया था वो काइटो का कौन सा था भैया, कायरोक्रोन जो डीएनए था अभी आएगा, उसी को भैया पकड़ने के लिए मेरे प्यारे मित्रों। देखना ध्यान से, अभी लिखेगा अब मेटाफेस आएगा। मेटाफेस में क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, मैंने बताया था ना, यही जो डीएनए अब दिख रहा है ना आपको प्रॉपर, ये लाल लाल लगा है, इसी को भैया काइनेटोकोर कहते हैं। हाँ मुझे ध्यान आ गया भैया, बहुत लोड पड़ता है, कब से चिल्ला रहा हूं बताइए। इसी को पकड़ने लगा, यही भैया दोनों भाग बराबर करने लगता है। देख लेना बिल्कुल सेंट्रोमियर होता है। यहां पर मैंने बताया था, यही ये देख लो काइनेटोकोर लिखा है। ये बिल्कुल भैया काइनेटोकोर पर आकर के, यही भैया आकर के स्पिंडल फाइबर चिपक गए मेरे प्यारे मित्रों। याद रख लेना सेंट्रोमियर भी यही होता है। अब देखना नॉर्थ वाला नॉर्थ पर ले जाएगा, साउथ वाला साउथ पर ले जाएगा। कितना तो सिंपल है। वो किस में काम होगा? एनाफेस में होगा। एनाफेस में अलग अलग हो जाता है। देखना अब ये यहां से अलग होगा, ये ऊपर वाला अलग जाएगा, नीचे वाला अलग जाएगा। भैया यही तो एनाफेस होता है। हमने कहा हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों, ये गया ऊपर, ये गया नीचे। यही तो हम समझाना चाह रहे थे अपने मित्रों को। थम्स अप तो कर दो भैया, प्यारे प्यारे कमेंट से बॉक्स भर देना मेरे प्यारे मित्रों। क्या पहली बार ये सेल डिवीजन समझ में आया प्रॉपर तरीका से? सारे फेस समझ में आए कि नहीं? एक बार और देख लेना आप वीडियो को भैया, लंबा है कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में चीज आनी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। उसके बाद क्या आएगा जरा देख लेना, टीलोफेस आएगा। टीलोफेस में मैंने क्या बताया, अब ये जो ऊपर लेकर के गया है ना, उसे उसी अवस्था में छोड़ेगा। किसमें? इंटरफेस वाली में। जैसे डीएनए छुट्टा था ना, उसी में छोड़ेगा। देखिए देख ले मेरे प्यारे मित्रों, ये था, इसे छोड़ेगा। अब देखना इसे बिल्कुल छोड़ेगा अभी मेरे प्यारे मित्रों, देख लीजिए।
ये था टीलोफेस। आग लग गई हो तो बता दो मेरे प्यारे मित्रों। अब तो टीलोफेस में डीएनए उसी अवस्था में आ जाता है, याद होना चाहिए मित्रों। देख लो वही छूट करके आ गया, वैसा ही था वैसा ही। अब दो अलग अलग हो गई सेल भैया। और मैंने बताया था मेरे प्यारे मित्रों, थम्स अप तो कर दो, टीलोफेस में न्यूक्लियोलस भी आ गया, उसी अवस्था में डीएनए भी आ गया, उसी अवस्था में केंद्रक झिल्ली भी आ गई, उसी अवस्था में भैया आराम से सेंट्रियोल ने डिवाइड करके सेल को अपने साइड पर आने लगा। टीलोफेस होता है। उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों, अभी तो ये पूरा साइटोप्लाज्म अलग नहीं हुआ है, वो कहां पर होगा देख लो। अभी मतलब पूरी सेल तो डिवाइड हो गई, दो देखो दो न्यूक्लियस बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला मित्रों। अब ये वाला मेरे प्यारे साथियों ध्यान रख लेना, ये पूरा का पूरा मसाला भरा है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं ना। ये वाला भी अलग होगा, वो साइटोकाइनेसिस में होता है। साइटो माने कोशिका ही तो होता है, साइटोकाइनेसिस की क्रिया आ गई। अब जरा देखो मेरे प्यारे साथियों, अलग होने लगा, ये बन जाएगी दो सेलें आराम से। ये हुआ ना काम गुरुदेव मजेदार। हमने कहा भैया आग लग गई हो ना, अब बता दो डॉटर सेल बन के तैयार हो गई। बताइए, दोनों न्यूक्लियस बन गए, वही तो आप पढ़ते थे, न्यूक्लियस है सर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है और ये केंद्रक का मसाला है, ऐसा ही तो पढ़ते थे। आप बताओ मेरे प्यारे साथियों, ये केंद्रक पूरा का पूरा कोशिका झिल्ली है सर, फिर कोशिका द्रव्य मिलेगा, फिर ये वाली पूरी की पूरी क्या मिलेगी, केंद्रक झिल्ली मिलेगी, उसके अंदर डीएनए मिलेगा, उसके अंदर न्यूक्लियोलस मिलेगा। हमने कहा हाँ यही तो काम था, हमने कहा हो गया काम। ऐसे ही भैया प्लांट सेल में डिवाइड होता है, देख लेना मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाएगी। और प्यारे प्यारे कमेंट नहीं आए तो भैया हम भी क्या करेंगे आप बताओ, क्या करेंगे आप बताओ, सोच लीजिए। ये थी कहानी भैया, प्लीज थम्स अप कर देना समझ में आया हो तो। मेरे प्यारे मित्रों, ये पूरा ज्ञान हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं भैया। मिलेंगे कल मेरे प्यारे मित्रों, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत। इतना ही कहेंगे भैया, जैसा भी लगे कर देना, ठीक है बस।